3D बहुत मजेदार है, ठीक है ना, अच्छे से समझना है। जैसे अपन 3D प्लेन में बात करें तो उसमें क्या क्या होगा, एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, जेड एक्सिस भी होगा, नहीं। आप अपने घर के एक कॉर्नर में देखो, जो चलो इस वॉल के इस वाले को अपन बोल देते हैं एक्स, इसको वाई और इसको जेड बोल देते हैं, ठीक है ना, चलेगा। अब सोचो इस पॉइंट का अगर अपन लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या तीनों के कोऑर्डिनेट से अपन बात करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहले 2D प्लेन में बात करते थे, मान के चलो ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, तो इसमें किसी पॉइंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बोलते थे इसका वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो कर दो बंद, हाँ बंद करवा दो, बंद कर दो, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट का मतलब अपन 2D प्लेन में बात करें तो क्या हो रहा था, 2D प्लेन में अपन बात कर रहे थे तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है। चलो अब देखते हैं किसी पॉइंट का अपन कोऑर्डिनेट कैसे बताते थे। सो जो 2D प्लेन में ये अपना x है, ये तुम्हारा y है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस, तो ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आता था। y कोऑर्डिनेट क्या आता था, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन फाइंड करते थे x एक्सिस पे, तो वो तुम्हारा y होता था, नहीं। ऐसे तुमने 2D में बात कर लिया, ऐसे क्या 3D में अपन बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 3D में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, क्लियर कर लेते हैं। एक तो अपन अभी भी आ रहा है, अच्छा इसका रिकॉर्डिंग ऑन है, इतना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है भाई, पंखा तो बंद है। अच्छा माइक पास में इसलिए क्या, हेलो सही है, अब बताओ। अरे सही है, नहीं बोलोगे, एसी चल रहा है क्या, एसी, हाँ एसी ऑन करो ना। Recording stopped. रुक जाओ पहले सब सही करो उसके बाद। चलो अब अच्छे से पढ़ते हैं। Recording in progress. तो 3D में अपन क्या क्या बातें करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो अच्छे से समझ में आना चाहिए क्या है नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्लेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इतना ही 3 पॉइंट है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो यार ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसे ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है ना। जैसे तुम 2D में बात कर रहे थे, तुम बोल रहे थे सर ये वाला अपना y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है, तो इस प्लेन को कौन सा वाला प्लेन बोलेंगे, xy प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो इस वाले प्लेन का क्या नाम दोगे, इसमें y है, x है, तो क्या ये xy प्लेन होगा, ठीक है। अब सोचो तो xy प्लेन में क्या खासियत है, ये तुम्हारा y है, ये x है, तो क्या इसमें z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यानी कि अगर z इक्वल्स टू 0 लिख दिया जाए तो क्या अपन समझ जाएंगे जो वो किसके बारे में बात कर रहा है, चलेगा। अब सोचो ये तुम्हारा x है, ये z है, तो इस प्लेन को क्या बोलोगे, हाँ सही है, xz प्लेन बोलते हैं और साथ ही साथ y इक्वल्स टू 0 बोल देंगे, बहुत बढ़िया। इस वाले को बताओ ये y है और ये तुम्हारा z है, तो इस वाले प्लेन को क्या बोलोगे, yz प्लेन बोलोगे। तो ये तुम्हारा yz प्लेन है, इसमें क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। क्लियर है सबको, क्लियर है।
ठीक है, यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या बता दोगे, z इक्वल्स टू 0, इस वाले में क्या बोलोगे x इक्वल्स टू 0, और इस वाले में क्या बोलोगे y इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको, ये तो सबको समझ में आ गया नहीं। जैसे अपन लाइन का इक्वेशन बोल देते हैं, x एक्सिस मतलब 2D में बात करते थे तो x एक्सिस y एक्सिस होता था, तो x एक्सिस का इक्वेशन आप क्या लिखते थे, y इक्वल्स टू 0 लिखते थे, क्योंकि उस एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब इक्वेशन क्या लिखते थे x इक्वल्स टू 0 लिखते थे। वैसे ही अपन बात करेंगे जो भाई इस प्लेन में क्या होगा, कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, खत्म। चलो अगर किसी पॉइंट का, जैसे ये तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे अगर अपन बात करें जैसे ये पॉइंट है A B और C, ठीक है ना, A B और C है, मान लो ये तुम्हारा Z है, तुम लोग कैसे देखोगे, इन लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, तो कॉर्नर देखो घर के, ठीक है ना, एक जो ये वर्टिकल वाला है इसको अपन बोल देते हैं Z है, ये वाला तुम्हारा X है, ये वाला तुम्हारा Y है। एक पॉइंट सोचो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ठीक है ना, तो कैसे कैसे बताओगे, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, कैसे फाइंड करोगे, अगर इससे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाले, ये तुम्हारा जो ये x और y है तो ये एक्स वाई प्लेन होगा, तो ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट बताएगा तुमको, z बताएगा, ठीक है z बताएगा। ये सोचो तुम्हारा ये वाला कौन सा है, z और y इन्वॉल्व है, क्या इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपने को x मिलेगा, और इससे इस वाले प्लेन पे इसमें तुम्हारा कौन y इन्वॉल्व है और z इन्वॉल्व है, तो ये क्या yz प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बताएगा आपको, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है ना, जो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अपन बात कर रहे हैं a, b, c है, तो a b c का मतलब क्या है भाई, तो क्या तुम कह सकते हो जो ये y है ये x है, तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा, तो इस प्लेन पे क्या बोलोगे, जो इस प्लेन पे क्या z कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, c होगा, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस c होगा ना, ठीक है, मतलब तुमको अभी इसमें समझ में आ गया ना, तो इसको हटाते हैं फटाफट, इसका इक्वेशन तो तुमको पता ही है, ठीक है ना, अभी पीछे लिखे हैं, ठीक है, तो तुम लोग लिखना चाहोगे, बस एक पेज इसको लिखो फटाफट। सिंपल टॉपिक है, अच्छे से देखेंगे इसको, सीखेंगे। एसी चल रहा है क्या वो, अच्छा नहीं चलेगा, लिख लिया। अब सोचो अगर अपने को दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना हो, ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे करें, एक पॉइंट यहाँ पे स्पेस में, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेते हैं, मतलब 2D वाला अपने को पता है, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं 3D में, चलेगा। तो क्या लिखेंगे, अगर दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे P है, दूसरा यहाँ पे Q है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, x1, y1, z1 है, और ये वाला तुम्हारा x2, y2, z2 है। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन फाइंड कर सकते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। अगर तुम चाहो प्रूफ करना तो वो भी कर सकते हो, कभी इच्छा होगा, ठीक है, किसी के मन में कुछ इच्छा होगा तो बताना, मैं बता दूंगा इसको बाद में, अभी नहीं बता रहा। चलो आगे बढ़े।
सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सोचो एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यानी कि एक लाइन बनेगा अगर दोनों को मिला दे तो अगर सोचो एक पॉइंट इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा तो क्या अपन बता सकते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? बिल्कुल बता सकते हैं। तो एक पॉइंट A है, दूसरा यहाँ पे B है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। जो सिंपल पार्ट है उसको थोड़ा फास्ट अपन कवर कर सकते हैं, x2 y2 z2। तो सोचो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ये जो है आपका m/n में डिवाइड कर रहा है, तो क्या इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दोगे आप? बिल्कुल चलेगा, लिखे। ये पहले वेक्टर में ही पढ़ चुके हो तुम लोग, नहीं? हाँ 2D वाला ही है, बस एक और आ गया ना 3D, ठीक है ना? लिखे आगे। चलो, अगर ट्रायंगल है, स्पेस में ट्रायंगल है, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, मिला देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा? बन गया। तो इसका सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। लिखो इसको, फटाफट लिखो, ABC। ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है ना? चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। अब पता चलेगा कितना समझ में आया है। अच्छा, √10 अच्छा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, सही है। ये 173 है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे फाइंड करना है आपको? y एक्सिस से। तो y एक्सिस पे अपन बोलेंगे ये वाला चलेगा, ठीक है, यही डिस्टेंस है ना अपने को। तो क्या इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 7 होगा, बाकी सब क्या होगा? 0 0 होगा, ऐसा बोल सकते हो आप? बोलो यार, चलेगा। अब क्या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अपन? डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आया? √10 आया। सबको समझ में आया ना? नहीं आया? आ गया। अच्छा चलो, उसके बाद इसने बोला है जो XZ प्लेन में क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ही अपन बताएंगे, तो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। तो क्या ये 7 हो जाएगा इसका आंसर? सबको क्लियर है ना? चलो लिखो। कौन सा? √10 वाला? 7 वाला। अच्छा, सोचो ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका तुम्हें XZ प्लेन से चाहिए, ठीक है ना? तो XZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? y के इक्वल होता है। तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 7 है, तो 7 के इक्वल होगा। ठीक है ना? सिंपल है। चलो ये वाला करके दिखाओ। सी आ रहा है? अच्छा, सी आ रहा है, बहुत बढ़िया यार। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 to 7, सही है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको 2 3 -3, यही है ना? इसने बोला है जो फाइंड द रेशियो इन विच XY प्लेन। XY प्लेन क्या मतलब? ये दो पॉइंट है,
और एक्स वाई प्लेन क्या कर रहा है, मान के चलो ये वाला प्लेन तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, तो एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इसके दीवार के पीछे है, ठीक है ना, तो ये डिवाइड कर रहा होगा ना, तो डिवाइड कर रहा होगा, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, ध्यान से देखना समझना जिसको नहीं आया होगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है। तो अब मुझे ये बताओ एक्स वाई प्लेन में क्या होता है भाई, जेड जीरो होता है, तो क्या तुम बोलोगे जो इसमें जो जेड होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या जीरो होगा, सोचो इसको हटाओ, क्या अपन जेड बोलेंगे जीरो होगा, ऐसा। तो हमने बोल दिया चलो ये जो है प्लेन जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ/1 ले लो, सबसे अच्छा वही होता है, कैलकुलेशन थोड़ा अपना बच जाएगा, तो इसको हमने बोला λ/1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमें ये फाइंड करना होगा जो यार ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या आप फोकस करोगे जेड कोऑर्डिनेट पे, जेड कोऑर्डिनेट पे फोकस करोगे, तो जेड कोऑर्डिनेट बता दो क्या होगा इसका, 7 - 3 λ अपॉन λ+1, यही ना, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आया 7/3, तो किस रेशियो में डिवाइड किया, तो 7:, समझ में आया सबको, लिखो यहाँ पे यही प्लेन व्लेन बदल देगा, अभी एक्स वाई दिया था तो वाई जेड दे देगा, तो वाई जेड देगा तो क्या करोगे x = 0, चलो लिखो तो इसको फटाफट, क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं -1/L, अच्छा डायरेक्ट फॉर्म, इक्वेशन पता थी z = अच्छा z = 0 पता थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा सेक्शन फॉर्मूला, नहीं सर कोऑर्डिनेट्स रख दे उसके बाद रेशियो दे दूंगा, अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर z पॉजिटिव एक्सिस में 7 कोऑर्डिनेट है, नेगेटिव में -3 और z = 0 टर्न करता है, वही तो बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े, इस वाले क्या हुआ, अच्छा प्लेन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सोचो एक लाइन ऐसा है जो इस दीवार इस वाले ये जो बोर्ड है ना तुम्हारा, इसको ऐसे करके क्रॉस करके जा रहा है, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, जरूरी थोड़ी ना परपेंडिकुलर होगा तभी बात बनेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। हाँ 3D पढ़ने के लिए आप लोग क्लास में आओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, पता है मजा आएगा। सर वो एंगल 90 डिग्री है, नहीं सिर्फ एंगल लिखा हुआ है, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं क्या अपन, कर चुके हैं, तो ये d जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 5 है और ये क्या 13 है, तो d क्या 5:13 में डिवाइड करेगा, तो क्या d का अपन कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, चलो अच्छा तुमको वहाँ पे क्या हुआ, गर्मी लग रही थी, अच्छा बोला था लास्ट के 15 मिनट में काम करेगा हाँ चलो लिख लिया। हाँ अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, अच्छे से समझते हैं पहले, फिर बाद में लिखना उखना। तो सोचो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन मतलब किसी को आपके जैसे अपन 2D में बात करते थे, ठीक है ना, 2D में बात करते थे, तो 2D में क्या बताते थे, अगर किसी को ओरिजिन से मिला रहे हो तो क्या तुम बता पाते थे उसका स्लोप क्या होगा, सबके जैसे बता पा रहे थे। तो 3D में क्या आया ना, जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आया, जो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सके, जो यूनिक बता सके, जो हाँ उसका लोकेशन बता सके, ठीक है ना। इसके लिए तो सोचो कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना, स्पेस में कोई पॉइंट है, इसको क्या करेंगे अपन ओरिजिन से मिला देते हैं। तो ओरिजिन से मिलाओगे तो क्या एक लाइन बनेगा, एक लाइन बनेगा, ठीक है ना, इसको अपन पोजीशन वेक्टर ही बोल सकते हैं।
ठीक है ना। अगर ये x1, y1, z1 है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ऐसा होगा। तो इसी पोजीशन वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर अपन फाइंड करें तो यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे तो क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे, बिल्कुल डिवाइड करोगे। तो अब जो वो i के साथ जो कंपोनेंट आएगा, जो j के साथ आएगा और k के साथ आएगा, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है। अब कैसे आता है ये भी बात कर लेते हैं। तो जैसे इसको अपन मिला दिए, ये लोग बच्चा लोग हवा में चल रहा होगा। जैसे ये तुम्हारा ओरिजिन है 0,0,0 है और ये तुम्हारा x1, y1, z1 है। ठीक है ना। अगर अपन OP के बारे में बात करेंगे तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, x1 - 0 यानी कि x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो जाएगा, ऐसा होगा। अगर अपन यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, OP वेक्टर अपन मॉड ऑफ OP वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ऐसा होगा। i कैप y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, j कैप z1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, k कैप, ऐसा होगा। तो ये जो कहलाता है ये तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ठीक है ना। ये तुम्हारा आ गया कॉस अल्फा। अभी अपन देखेंगे, ज्योमेट्री से भी देखेंगे कैसे कॉस अल्फा आ रहा है, कॉस बीटा आ रहा है, कॉस गामा आ रहा है। क्या, हाँ, हमेशा जब यूनिट वेक्टर है तो मॉड हमेशा 1 ही आएगा ना, 1 आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं कॉस अल्फा, इस वाले को हमने बोल दिया कॉस बीटा और इस वाले को बोल दिया हमने कॉस गामा। ठीक है ना। तो अब सोचो ये जो तुमने यूनिट वेक्टर, मतलब ये वाला जो तुमने निकाला, यूनिट वेक्टर निकाला, ठीक है ना, चलेगा। तो क्या ये जो कॉस अल्फा, ये अल्फा है क्या, एक्स एक्सिस से एंगल है। ठीक है ना। तो इस लाइन का जैसे तुम सोचो यहाँ पे ये लाइन जो बना, तो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो एंगल है वही क्या है आपका, अल्फा बीटा गामा है। क्लियर है। तो यहां से तुमको लिखो मत, अभी रुक जाओ, समझ लो, ये बहुत काम आएगा। पहले तो अपन इस तरीके से देख लिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। सोचो तुमने यूनिट वेक्टर बनाया ना, OP यूनिट वेक्टर बनाया, तो अगर यूनिट वेक्टर बनाया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। यानी कि तुम क्या बोलोगे, इसका स्क्वायर भी क्या 1 के इक्वल होगा। तो क्या तुम बोल सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। चलेगा। अब चलो अपन ज्योमेट्री से बात कर लेते हैं। ऐसे तो समझ में आ गया ना, हमने क्या किया, ओरिजिन से मिलाया इसको, x1 y1 z1, इस पॉइंट को वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर निकाला। ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्या अपने को बताएगा, डायरेक्शन कोसाइन बताएगा। ठीक है ना। अब ज्योमेट्री से देख लेते हैं। जैसे ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है ना। और हमने इस OP को मिला दिया, तो अगर तुम्हें ये कॉस मतलब अल्फा चाहिए होगा तो क्या बोलोगे, कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, ये बताओ। सबसे पहले बताओ तो ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x1 के इक्वल होगा। तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा x1 के इक्वल आ गया। क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये वाला तुम्हें OP पता है, OP किसके इक्वल है, नहीं उसको भूल जाओ। OP बताओ किसके इक्वल है, मॉड OP वेक्टर क्या बताओगे, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बताओगे। चलेगा। तो अब यहां से बताओ कॉस अल्फा क्या लिखोगे, क्या ये x1 अपॉन ये आएगा। तो कॉस अल्फा तुम्हारा आ गया यहाँ पे, ये क्लियर दिख रहा है ना। तो कॉस अल्फा आ गया अपना x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही कॉस बीटा आ जाएगा, कॉस गामा आ जाएगा। कॉस बीटा क्या बोल दोगे, कॉस बीटा जो है, बीटा है आपका y एक्सिस से एंगल जो ये लाइन बना रहा है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। गामा क्या हो जाएगा, z1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। क्या आपको लग रहा है जो अगर इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? अब तुम्हारे माइंड में क्या होना चाहिए, किसी भी पॉइंट का मतलब आप बता सकते हो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बता सकते हो? किसी भी लाइन का आप डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। अब आप सोच रहे होगे सर किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे बताएंगे, ऐसा सोच रहे होगे। सोचो कैसे। ये एक लाइन है स्पेस में, ठीक है ना, दिख रहा है तुम लोगों को। अब सोचो यार इसको क्या ओरिजिन से मिलाएंगे, अब क्या इसके पैरेलल ऐसा ला सकते हैं जो बिल्कुल ओरिजिन पे ऐसा चिपक जाए, ऐसा कर सकते हैं? ये फ्री वेक्टर जैसा सोचो, उठाए इसको पैरेलल लेके चले, डायरेक्शन हम थोड़े ना चेंज कर रहे हैं, बस वहां पे ले जाके ऐसे चिपका दिए। अब बताओ इसका एंगल x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से तुम बता पाओगे? यानी कि तुम कह सकते हो ना किसी भी लाइन का अपन डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब सोचो ये लाइन है या फिर ये वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो क्या इसका यूनिट वेक्टर अपन फाइंड कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिए, तो उसका जो i के साथ जो कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा? कॉस अल्फा। j के साथ क्या होगा? कॉस बीटा। k के साथ क्या होगा? कॉस गामा। क्लियर है? हाँ, पूरा क्लियर रहना चाहिए अपने माइंड में। फटाफट इसको लिखो दो। और 3D पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा आप लोग पॉसिबल हो तो आ जाओ क्लास। हाँ हाँ, तुम तो क्लास में हो ही ना। सर आप मतलब आज सर अब तो क्लास होगी नहीं, अपने बुला लीजिए अपने सर आ जाएंगे। अच्छा सर कल परसों नहीं होगी ना ऑफलाइन, हमारी इंदिरा की होनी है। अच्छा, इंदिरा नगर में होनी है। सर आएंगे, सर आ जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, इंदिरा नगर में। एक्सक्यूज सर। हाँ जी बताइए। सर हम लोग इसको उससे रिलेट कर सकते हैं कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट करके निकालना सीखा था, जैसे a का b पे कंपोनेंट वेक्टर, तो यहाँ पे भी तो वही था, बस उसका भी यूनिट वेक्टर ले। बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हो आप। x1 किसके इक्वल हो जाएगा? ये देखो क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन से रिलेट कर रहा है। जो कोई सा भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, अगर इसका प्रोजेक्शन अगर अपन देखें इस x एक्सिस के अलोंग, तो क्या ये OA आएगा? तो OA को क्या बोल देंगे? बस ये OP डॉट आई कैप। तो वहां से क्या मिलेगा अपने को? x1 को अपना सर x1 समझ में आ रहा है? अभी बताते हैं, इसको लिख लो पहले। इसको इस चैप्टर को पूरा समझ के पढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे से, सब कुछ आपको दिखना चाहिए, फिर नहीं फंसोगे। एम के टर्म्स में वो क्या लिखा है? क्या चीज? एम के टर्म्स में वो क्या लिखा है? ये L जो है आपका वो कॉस अल्फा कह दिया इसको, ये तुम्हारा L हो गया, ये तुम्हारा M हो गया, ये तुम्हारा N हो गया। तो वही यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। सर अल्फा बीटा गामा में डायरेक्टली बिना मतलब बिना कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज करे तो आएगा तो कोई रिलेशन। अच्छा अभी करते हैं ना, ये लिख लिया ना आपने? यस सर। चलो इसको भी लिख ही लो फटाफट। हाँ जी पंखा कुछ चलवा लीजिए, कुछ तो चलवा लीजिए। आता है नहीं इसको टिकट में लग रही सर। होली पे ना आएगा। मजबूरी है, कल लग गया तो तुम्हारा। सर आपको भी कोई ऐसा सामना करना पड़ा? किसका? सर आपको कोई सर ऐसा ही सामना करना पड़ता था क्या जब ऑनलाइन होती थी? अच्छा अरे भाई वो इधर आते होंगे सर, कैसा समझा वाला है? तुम्हारे साथ तो मैं भी झेल रहा हूँ ना, देखो तो यहाँ पे 2-2 लाइट लगी हुई है ऐसे।
चलो अब अपन बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब सोचो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर x के अलोंग लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये x1 मिलेगा, x1 मिलेगा। तो ये जो x1 मिलेगा, बताओ x1 कैसे आएगा, क्या बोलोगे? अगर इसको तुम्हें रिलेट करना होगा तो क्या लिखोगे? थोड़ा फास्ट लिखो। क्या बोले? x1 y1 z1 क्या है भाई? ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये x1 y1 z1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। हाँ चलो, हाँ अब अपन इसको प्रोजेक्शन के साथ रिलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके अलोंग लोगे तो क्या तुम्हें ये मिलेगा, OM मिलेगा। तो OM इक्वल्स टू आप क्या बोल दोगे? OM इक्वल्स टू क्या बोल देंगे? अगर OP वेक्टर है तो OP वेक्टर किसके इक्वल है? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप है। तो OM क्या आ जाएगा? क्या ये OP वेक्टर डॉट i कैप होगा? बिल्कुल। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? x1 के इक्वल होगा। फिर डॉट करेंगे तो x1 के इक्वल आएगा। अब सोचो इस x1 को और क्या लिख सकते हो? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो क्या अपन नहीं लिख सकते हैं जो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये OP cos अल्फा हो जाएगा? तो यहाँ से क्या cos अल्फा इक्वल्स टू आप बोल सकते हो जो x1 अपॉन OP, मतलब OP मतलब मॉड OP, चलेगा? यही तुम बोलना चाह रहे थे ना। तो यहाँ से x1 अपॉन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही तुम cos अल्फा आ गया, cos बीटा भी बता सकते हो, cos गामा भी बता सकते हो। हाँ जी बताइए। लाइन में दोनों एक्स प्लेन मतलब 3D जैसे सोचो वो वाला ये लाइन है तुम्हारा, वो तुम्हारा x है, तो क्या वहां से अपन ऐसे मेजर कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर, मतलब इमेजिन करना हो तो ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब एक्स प्लेन में ला के तब मेजर कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन में, जैसे ये एक्स वाई प्लेन में लाओगे तो मतलब क्या करना चाह रहे हो? ये वाला जो है इसको पूरा नीचे ऐसे, सर मतलब अभी 3D में, हाँ मतलब ऐसा सोचो ना, एक ये लाइन है तुम्हारा ऐसे यहाँ करके, ये वाला लाइन है, ठीक है ना, ऐसा है। अगर ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी जो तुम मेजर कर रहे हो वो कौन सा वाला? ये वाला ऐसे मेजर कर रहे हो, ये तुम्हारा x है, इसको तुम y बोल रहे हो, इस वाले को तुम z बोल रहे हो, ठीक है ना। तुम कहना क्या चाह रहे हो अब? सर मैं कह रहा था कि अगर इसको पूरा बिल्कुल नीचे कर दें, नहीं मतलब उसको एक्स वाई प्लेन में डाल देते पूरे लाइन को, तो ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन नीचे वाला है, तो लाइन को पूरे नीचे डाल देंगे तो ये वाला आ जाएगा ऐसे, हाँ तब जो एक्स एंगल बनता हाँ तब भी वही आएगा। वही है। चलो ये वाला क्लियर है सबको? चलो ये तो अपन समझ ही लिए, एल स्क्वायर प्लस एन। इसका बता दो तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा फटाफट? ए आएगा। तो सोचो अगर अपन इसको P पॉइंट बोल दें तो क्या OP वेक्टर अपन बता सकते हैं? क्या होगा? 2i माइनस 3j प्लस 6k, हाँ बिल्कुल सही है। तो OP का यूनिट वेक्टर अपन फाइंड कर सकते हैं, ये क्या होगा? OP वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OP वेक्टर, और मॉड कितना आ रहा है इसका? 7 आ रहा है, तो क्या होगा? 2/7 i कैप माइनस, यानी कि यहाँ पे लिख दो माइनस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। तो यहाँ से बताओ L यानी कि cos अल्फा बोले तो L किसके इक्वल हो जाएगा? 2/7। cos बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 3/7। और cos गामा किसके इक्वल हो जाएगा? 6/7, ठीक है ना। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही भाई? ए वाला। क्लियर है सबको? फटाफट लिखो, लिख लिए? अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसको क्या ही लिखोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो, ये AI-EEE का क्वेश्चन है। अच्छा प्रभाव 45 डिग्री।
इसने बोला जो स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल 60 विथ एक्स एक्सिस, तो क्या कॉस अल्फा तुम्हें गिवन है? ठीक है, मतलब अल्फा तुम्हें गिवन है, डायरेक्ट एल एम एम फाइंड कर लें, क्योंकि अपने को एक रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो एल इक्वल्स टू क्या बोलोगे? cos 60 डिग्री यानी कि 1/2, और m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos 60, ये भी होगा, तो ये भी 1/2 आ गया। अब तुम्हें चाहिए n, नहीं यही चाहिए ना, तो n क्या होगा? cos गामा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रख दें, तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? n स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोलोगे? 1 माइनस 1/4, 1/4 तो यानी कि 1/2 होगा, तो क्या ये 1/2 होगा? तो n इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस माइनस 1/√2 होगा। क्या अपन ऐसा बोलेंगे? चलेगा। यानी कि z के बारे में बताओ, z के बारे में क्या क्या बोलोगे? 1/√2 होगा, यानी कि π/4, तो क्या तुम्हारा गामा जो होगा वो क्या क्या आ सकता है? π/4 और 3π/4। क्लियर है सबको? हाँ, तो इस रिलेशन तो दोनों पॉसिबल है, आया ना n का वैल्यू 2, तो दोनों पॉसिबल है ना। हाँ, 0 और पाई के बीच में ही लेते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलो अब डायरेक्शन रेशियो के बारे में जानते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? अब सोचो जैसे तुम्हारा यूनिट वेक्टर आया, उस यूनिट वेक्टर को ना तुम किसी से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे लेमडा तुम्हारा 1 है या 2 हो, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं इसका नाम, तुम जानोगे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तब। तो आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू कांस्टेंट है वो, लेकिन उसका कांस्टेंट वैल्यू फिक्स नहीं, अपन चेंज कर सकते हैं। ऐसे कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब सोचो यूनिट वेक्टर आया, अब उस यूनिट वेक्टर को अपन क्या कर रहे हैं? किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या अपने को दे रहा है? डायरेक्शन रेशियो दे रहा है, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। सोचो उस डायरेक्शन रेशियो से क्या तुम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो? कभी भी, कभी भी कर सकते हैं। नहीं, मान के चलो लेमडा से तुमने मल्टीप्लाई किया, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे तो क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, तो वापस आ गया डायरेक्शन कोसाइन आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया सिंपल से भाषा में। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि स्केलिंग फैक्टर से देखते हैं x y और z पॉइंट्स पे इंडिविजुअली कैसे फर्क पड़ता है। सो जैसे कि लाइन को स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो फिर x y और z पॉइंट्स पे कैसे फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे ये तुम्हारा जो है डायरेक्शन कोसाइन है ना, इसको तुम किसी भी उससे मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो इसका डायरेक्शन कोसाइन फिक्स है, किसी भी वेक्टर का क्या डायरेक्शन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो क्या इनफाइनाइट हो सकता है? आपकी मर्जी भाई, किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या डायरेक्शन रेशियो जब अपन बोल सकते हैं किसके इक्वल? 2 लैम्डा अपॉन 7 और 3 लैम्डा अपॉन 7 और 6 लैम्डा अपॉन 7। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? किसी के मन में ख्याल आ जाए यार मैं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या उसका डायरेक्शन रेशियो ऐसा दिखेगा? अब सोचेगा नहीं, इसको तो मैं और भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या हो जाएगा? ये 4 6 12। अब तो सोचो तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो आया किसी लाइन का ये है, तो क्या डायरेक्शन कोसाइन तुम फाइंड कर सकते हो? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो, हमेशा यही आएगा, चाहे तुम इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो, इसका फाइंड करो, किसी का भी फाइंड करो, तो क्या हमेशा डायरेक्शन कोसाइन यूनिक आ रहा है? ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। समझ में आया सबको? लिखिए इसको। ये रेशियो हमेशा क्या होता है? A is to B is to C। अगर A B C आपका क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, तो ये क्या आएगा? L is to M is to N के फॉर्म में आता है। ठीक है ना, चलेगा। अभी आएगा ना। सोचो ना, किसी भी लाइन का आप लोकेशन बता पा रहे हो ना तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में, जो सोचो वो लाइन जो है तुम्हारा x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा बना रहा है, तो क्या उसका लोकेशन यूनिक हो गया?
अगर तीनों पता हो तो अपन तो उसको बिल्कुल बता पाएंगे ना भाई, ये अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, तो ये यही वाला लाइन होगा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया तुम्हारा? यूनिट वेक्टर हो गया। वो ज्यादा के लिए हो। हाँ, मतलब मिक्स टाइप में यूज कर सकते हैं सर, मतलब मिक्स्ड को भी यूज कर सकते हैं क्या? मतलब सर ये है तो हम बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी आएगा ना, बस टर्म अभी जान रहे हैं, अभी कहाँ कुछ है, अभी तो जानो चीज़ें क्या होता है, धीरे धीरे यूज बता देंगे ना अभी। चलो लिख लिया आपने। तो अब सोचो किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है अपने को, ए बी सी गिवन है, क्या उसका डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो? यानी कि सोचो मान के चलो एक ओपी वेक्टर है या फिर कुछ पी क्यू ले लो, ठीक है ना, इसका तुम्हें डायरेक्शन रेशियो गिवन है और ये तुम्हें गिवन है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। क्या इसका डायरेक्शन कोसाइन अपन बता सकते हैं? क्या करोगे, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, तो ये क्या यूनिट वेक्टर आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखो ये क्या आएगा, क्या ये a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा? आई कैप b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। आ गया? सिंपल है ना? चलो लिखो इसको। मतलब डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन अपन फाइंड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर में बनाओ, आ गया। ठीक है ना, सिंपल सिंपल रखना है सब कुछ को। हो गया? अगर सोचो अपने को लाइन बनाना हो, ठीक है ना, अभी तो लाइन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या दो पॉइंट अगर गिवन हो तो क्या अपन लाइन बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल। मिला दो स्केल से, बन गया। नहीं सही तो है। चलो अगर किसी लाइन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब पॉइंट दो गिवन है, ये y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस है। ध्यान से एक बार देखना आप, एक पॉइंट आपका ये a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक पॉइंट आपका ये b जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 z2। क्या अगर दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो लाइन आ गया? आ गया। अब सोचो इस लाइन का तुम्हें चाहिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। आई लाइन अगर इन दोनों को मिला दिए तो क्या इन दोनों का इक्वेशन आप लिख सकते हो? अरे वेक्टर फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना। क्या होगा? ए बी वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ऐसा होगा? चलेगा। तो यानी कि क्या इसका अपन डायरेक्शन रेशियो बता पाए? क्या डायरेक्शन रेशियो यही होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो क्या आप करोगे? यूनिट वेक्टर बना दिया जाए, डिवाइड कर दो। समझ में आया? तो यहां से अपने को क्या मिला? डायरेक्शन रेशियो ये वाला हो गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया सबको? चलो लिखो। अब तुम लोग सोच पा रहे होगे यार इसको कैसे आपने x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से रिलेट किया। नहीं भाई, इसके पैरेलल वेक्टर ले आओ, उठाओ इसको, ठीक है ना, यहां पे लाए, पीछे खिसका दो। अगर पीछे खिसकाएंगे तो क्या होगा? यहां पे बन जाएगा इसके पैरेलल। ये सोचो तुम्हारा a डैश है, ये तुम्हारा क्या है? b डैश है। आ गया? अब तुम बोल दो भाई ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा और ये तुम्हारा गामा। समझ में आया? चलो लिखो।
अब लग रहा है एसी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, नहीं? नहीं चल रहा है? फील करो थोड़ा सा, मन में डालो इसको अंदर से। मानो कि चल रहा है। हो गया? सबको समझ में आया ना? सर डायरेक्शन रेशियो नेगेटिव हो सकता है? क्या? नेगेटिव हो सकता है? डायरेक्शन रेशियो नेगेटिव हो सकता है? डायरेक्शन रेशियो क्यों नहीं हो सकता है? चल, हाँ जी बताइए। डायरेक्शन कोसाइन हम निकालने से मतलब हम जो वेक्टर है उसको फ्री करके ओरिजिन पे ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है या अलग है? सेम है। सेम है बस। यूनिट वेक्टर। हाँ जी सर। चलो अब ये वाला आंसर बता दो फटाफट। डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया आपसे। सर 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या बोल देंगे? 2 माइनस 1 बोले तो 1 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा होगा। और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस 2 कितना होगा? तो 1/√11 माइनस 3/√11। समझ में आया सबको? चलेगा, लिख लो। अच्छा, ये क्लास चल रही है क्या? चलो इसमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। बिल्कुल बात सही है, लिख लो ये वाला। बस ये सब नहीं लिखना है, ये सब तुम्हें आता है अच्छे से। अब अगर 2 लाइन पैरेलल होगा वो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन के बीच, सब बातें होंगी धीरे धीरे। ठीक है, ये वही सब बातें हैं जो अपन अभी तक कवर कर ली है। डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। बिल्कुल, डायरेक्शन कोसाइन में आप मल्टीप्लाई करते हो लेमडा से तो क्या मिलता है आपको? डायरेक्शन रेशियो मिलता है, ठीक है। अगर जैसे बोला है जो ए वेक्टर अलोंग द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी कैन बी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अगर उस वेक्टर के अलोंग अपने को डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो लिख सकते हैं ना, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, बता सकते हो आप, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो क्या अपन उसका डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। ये वाला करके दिखाओ तो फटाफट। सी होगा तो क्या ये इक्वल है? L इक्वल्स टू बी, सो जो क्या है कॉस अल्फा, ठीक है ना। क्या m इक्वल्स मतलब तीनों एंगल सेम ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस, मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है तो ये भी क्या लिख दोगे? कॉस अल्फा लिख दो, n को भी क्या लिख दोगे? कॉस अल्फा लिख दोगे, चलेगा। यानी कि L इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n होगा। क्या ये सबको क्लियर है ना यार? तो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो क्या लिख सकते हो? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3L स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√3। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बोल दोगे? 1/√3 तीनों इक्वल होना चाहिए।
या फिर और क्या बोल सकते हो, -1/√3, -1/√3, -1/√3। क्लियर है सबको? चलेगा। तो इसमें देखो कौन सा है, सी है, तो सी सही हो जाएगा। चलेगा? ठीक है, चलो इसको बताओ तो। ऑप्शन डी, एक्स वाई प्लेन। इसने बोला द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल कौन सा होगा? जेड होगा। ठीक है, तो जेड होगा तो आप सोचो कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लिए ओरिजिन, जिसको आप बोल दोगे 0,0,0। ठीक है ना। एक आप ले लो जेड एक्सिस पे पॉइंट, तो जेड एक्सिस पे पॉइंट आप क्या ले सकते हो? 0,0,1 ले लो, वही जेड जो है। चलेगा? अब बताओ इसका तुम क्या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो? क्या आएगा? 0,0,1 आएगा, यही आएगा ना। चलो ये वाला सॉल्व करके बताओ, प्रूव करके बताओ। तुम्हारे स्कूल का क्वेश्चन है ये। हो गया। हो गया? अच्छा, चलो यहाँ पे क्या अपन बता सकते हैं, एक रिलेशन अपने को पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पता है, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 है। ऐसा है, इसी को चेंज कर दोगे नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या 1। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, समेशन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 होगा। 2 होगा। अब सोचो सेकेंड वाला कैसे प्रूव करोगे। सोचो cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको अगर अपन फर्स्ट बोले, इसको सेकेंड बोले, तो माइनस कर दे दोनों को, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो क्या होगा, तो क्या ये समेशन ऑफ cos 2 अल्फा इक्वल्स टू -1 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? चलिए लिखिए तो इसको, ये स्कूल में आएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं मतलब किसी को नहीं आया और बोल दिया हाँ आ गया। हाँ अच्छा, इस वाला, ये वाला, ये सोचो अभी पहले बता देते हैं फिर उस बात करेंगे, ध्यान कहाँ गया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। साइन वाले को उधर भेजो, 1 को इधर भेजो, इधर 3 माइनस 1 होगा 2, उधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन। अब इसको माइनस कर दो, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो क्या आ जाएगा। समझ में आया? वैसे ध्यान कहाँ भटका दो तुम्हारा। हाँ समझ जाओ। चलो ये वाला सॉल्व करके बताओ। अभी भटकने का टाइम नहीं है तुम्हारा। नहीं भटकना है हमको, बिल्कुल नहीं भटकना है अभी। सर सी होगा। सी होगा, डी। अच्छा अद्वैत, अंशिका, π/3 आ रहा है, यस याद करके रखे हो क्या? अच्छा सॉल्व किए हो या फिर पहले से बता दो, सही सही बताना। अंशिका या ऐसिका, पहले से पता था?
किया है ये सोल। अच्छा स्कूल में किया है, वही तो इतना फास्ट, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है। नहीं, स्कूल में नहीं किया, वो किया अभी। अच्छा अभी किया है, सही। ये लोग अभी तक पढ़ ही रहा है इसको, क्वेश्चन को। सोचो ऑप्शन सी। कैसे किया है? तुम्हारे पास क्या यहाँ पे 3 रिलेशन है, L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0 है, पहला वाला। दूसरा तुमको पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तीसरा तुम्हें गिवन है L स्क्वायर इक्वल्स टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, थर्ड वाला। क्या इन तीनों के हेल्प से L M N फाइंड कर सकते हैं अपन? चलेगा। तो इन वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे सोचो क्या होगा, L इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो इसको, क्या ये माइनस M माइनस N स्क्वायर इक्वल्स टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बोल सकते हो आप। यहाँ से क्या आ गया, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN इक्वल्स टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इसको चलता करो तो क्या आ गया, क्या ये M इंटू N इक्वल्स टू 0। दो बातें हो सकती है, एक तो बोलोगे M इक्वल्स टू 0 और क्या हो सकता है N इक्वल्स टू 0, यही ना। तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1, इफ M इक्वल्स टू 0। अगर M 0 हो जाएगा, अगर M 0 होगा तो क्या बोलोगे तुम, इसमें रख देते हैं पहले वाले में। तो अगर M 0 होगा तो क्या L प्लस N क्या होगा भाई, 0 के इक्वल होगा। तो L इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा, माइनस N होगा। अब ये इंफॉर्मेशन क्या सेकेंड वाले के लिए यूज कर लें। सेकेंड वाला क्या है आपका, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 बोल रहे हैं, 1 है, 1 है, इसमें रख दें, चलेगा। तो यहाँ सोचो L स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर ही रहने देते हैं, M स्क्वायर क्या बोलोगे आप 0, और इसको क्या लिख दें, L स्क्वायर ही लिख रखें इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू क्या ये प्लस माइनस 1/√2 होगा, चलेगा। तो अब सोचो अगर इसमें बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, अगर 1/√2 रखोगे तो L का वैल्यू 1/√2 रखे, M क्या होगा 0, N क्या होगा अपोजिट साइन का होगा माइनस 1/√2, ऐसा आएगा। और क्या बोल सकते हो, अगर माइनस 1/√2 रखें, ये 0 तो ये क्या होगा 1/√2 होगा, ऐसा बोलोगे, ठीक है। लाइन एक ये आ गया। अब चलो अपन बात कर लेते हैं केस 2 में, क्या बोलोगे, n इक्वल्स टू 0। तो अगर n इक्वल्स टू 0 रखोगे इस वाले में, L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0 में, अगर n 0 होगा तो L इक्वल्स टू क्या माइनस M होगा, ऐसा होगा। अब ये वाला इसमें यूज कर लो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर में इक्वल्स टू 1 में। तो यहाँ से क्या होगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ से भी L वही आएगा प्लस माइनस 1/√2। यहाँ से आप क्या बोलोगे, अगर ये 1/√2 होगा तो क्या ये माइनस 1/√2 होगा और ये 0 होगा आपका। और क्या बोल सकते हो, माइनस 1/√2 1/√2 0, चलेगा। अब देखो तो इस लाइन और इस लाइन में क्या फाइंड कर सकते हो एंगल, कैसे भाई, डॉट लेके। सोचो यार दो लाइन है, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, दोनों का डायरेक्शन पता है अपने को, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो क्या अपन एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, π/3 आ जाएगा, चलेगा। या बताना है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, इन दोनों का डॉट कर लो, कितना आ रहा है, इस वाले का इस वाले का, क्या ये 1/2 आ रहा है, दोनों है तो यूनिट वेक्टर ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 ही होगा ना, तो 1/2 आ रहा है, तो थीटा क्या होगा आपका π/3 होगा। क्लियर है सबको, चलो लिखो तो। अच्छा किसी के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा सर इसको और इसको करें तो फिर तो -1/2 आ रहा है, नहीं ऑप्शन में अगर होता भी है तो एंगल अपन बताते हैं दो लाइन के बीच, तो कौन सा एंगल बताते हैं, एक्यूट वाला ना, समझ में आया ना। अगर ऑप्शन में भी नहीं है, बस समझ में आया सबको। सर लेकिन दोनों में L अलग नहीं होता है। अच्छा नहीं,
चलो आगे बढ़े। क्या प्रभाव लिख लिए? सही, तब तो बढ़ ही सकते हैं। चलो ये वाला देखो तो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ तो। कुछ दिनों के मतलब नेक्स्ट क्लास में ये आपको इजी सा लगेगा, अभी थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सर लाइन की इक्वेशन यूज करने फिर नंबर साइन करने सच दैट और हाँ, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ा है ना, अभी ऐसे सोचो ज्योमेट्री से। पहले तो P के बारे में बताओ, P का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? 1/√3 1/√3 1/√3, क्योंकि ये दे रखा है ना इक्वल एंगल विथ द एक्सिस, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, क्या ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या हो जाएगा 1? तो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखोगे, ठीक है। तो L इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 बोल देंगे, चलेगा? सर ये किसके लिए बोल रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझा, मतलब ये किसके लिए बोल रहा है इक्वल एंगल, किस मतलब ये PQ के लिए बोल रहा है ना, PQ लाइन जो है ना उसके बारे में बोल रहे हैं। बोल रहा है जो PQ लाइन जो है ना उसका क्या X एक्सिस से, Y एक्सिस से और Z एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना, चलेगा। तो ये ऐसा आ गया। तो अब सोचो तुम, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये वाला तुम्हारा PQ है, ठीक है ना, ये तुम्हारा P सोच लो और यहाँ पे तुम्हारा Q ले लेते हैं, चलेगा? ध्यान देना। तो P का कोऑर्डिनेट आपको पता है ना क्या है, -3 5 और 2 है, और A कहीं यहाँ पे है। A का कोऑर्डिनेट आपको पता है -2 3 और 1 है, और आपको फाइंड क्या करना है, किससे डिस्टेंस फाइंड करना है आपको? PQ लाइन मतलब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ना आपको, हाँ तो पीछे तो वही है। डिस्टेंस मान ली शायद, ठीक है ना, ये सबको क्लियर है ना क्वेश्चन? इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द लाइन PQ, ठीक है ना। तो इस लाइन से ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। वो वाले ओरिजिन, हाँ भी करते हैं बिल्कुल। चलो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको, चलेगा। अब सोचो तो यार ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, अगर हमें इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या ये वाला डिस्टेंस अपने को पता है? मॉड PA किसके इक्वल आ रहा है, फाइंड करो। अच्छा √6 आ रहा है, √6 आ रहा है, चलेगा। क्या इस लाइन का प्रोजेक्शन तुम मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके अलोंग ले सकते हो? ले सकते हो, क्योंकि इस PQ के अलोंग आपको क्या है, यूनिट वेक्टर पता है 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप, ऐसा पता है आपको? अरे ये तो यही दिया हुआ है ना जो अपन फाइंड किए हैं, चलेगा? सबको क्लियर है अभी तक? चलेगा। तो अब सोचो प्रोजेक्शन जो लेते थे, सोचो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन PQ के अलोंग लेंगे तो क्या ये अपने को मिलेगा? ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा किसके इक्वल आ जाएगा? इस वेक्टर को बताओ, PA वेक्टर मतलब ये डिस्टेंस, चलो यहाँ पे अपन M बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PM किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड PM। PA वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर कैप, चलेगा। तो PA वेक्टर आपका किसके इक्वल है? PA वेक्टर आप क्या बोलोगे, इसमें से इसको माइनस करो तो 1 आया, 1 - 2 और कितना होगा -1, यही है ना। अब यहाँ पे डॉट करो तो कितना आ जाएगा, 1/√3 और कितना लिखोगे, -2/√3। √2 है सर। अच्छा, और साथ में क्या आएगा, -1/√3, इन दोनों को गायब करें तो कितना आ गया, मॉड ले लेते हैं अपन,
तो ये कितना आ गया? क्या ये 2/√3 के इक्वल आएगा? क्या ये सबको क्लियर है? ये जो हम PQ क्या निकाले अच्छा PQ क्या किया? देखो इसके अलोंग तुम्हें डायरेक्शन पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन पता है इसका? यस डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर पता है इसके अलोंग? यस पता है। अब सोचो इसका प्रोजेक्शन अगर इसके अलोंग अपन फाइंड करेंगे तो क्या करते थे? इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे इसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो इस ये वेक्टर आपको पता है PA वेक्टर, तो PA वेक्टर आपने क्या लिखा है? PA वेक्टर अपन यहाँ पे लिख दिए, जो ये क्या हो जाएगा? I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप, ऐसा आ गया। आगे सर अब इसके साथ डॉट ले लो, क्या इतना आएगा? तो तुम्हें क्या मिल गया? ये वाला डिस्टेंस क्या तुम्हें 2/√3 आया तुम्हारा? 2/√3। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस तुम बता सकते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 6 - 4/3। तो क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 - 4/3 होगा? √14/3। तो कौन सा आंसर आ रहा है? बी होगा। क्लियर सबको? चलिए लिखिए। बाद में इसको जैसे रोहन बता रहा था लाइन के हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन, जैसे स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़े थे 2D में, तो क्या चाहिए था लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए? पॉइंट स्लोप चाहिए। तो इसमें स्लोप जो है वो क्या उसका डायरेक्शन बताता था, तो इसमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या बताता है? उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना? तो डायरेक्शन मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। पॉइंट आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन आपको इसके हेल्प से आया, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा और कोई पैरामेट्रिक पॉइंट्स अपन ले लेंगे। ठीक है ना? अभी आगे आएगा, थोड़ा वेट करो, 5-10 मिनट पहुंच जाएंगे वहां पे। लिख लिया आपने? ठीक है। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले माइंड में ना बिल्कुल क्लियर कर लेना है। रुक जाओ अभी। हाँ, आपको लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन और पॉइंट चाहिए होगा। मतलब पूरा अपन जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या ढूंढ रहे थे कि भाई अपने को स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए। नहीं, चाहे वो 2 पॉइंट दिया हुआ था तो उसके हेल्प से आपने स्लोप फाइंड कर लिया था, चाहे 1 पॉइंट दिया हुआ था और स्लोप दिया था, चाहे तुम्हारा इंटरसेप्ट दे दिया था जो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, उसके हेल्प से तुम स्लोप फाइंड कर लिए थे। तो इसमें भी अपना मोटिव क्या रहेगा? डायरेक्शन और पॉइंट। मतलब डायरेक्शन अपने को कहां से मिलेगा भाई? तो डायरेक्शन रेशियो आ जाए या फिर डायरेक्शन कोसाइन आ जाए, उससे डायरेक्शन मिल जाएगा और एक पॉइंट दिया रहेगा तो अपन लाइन का इक्वेशन बता पाएंगे। ठीक है ना? तो अच्छे से इसको सीखते हैं। इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या गिवन होगा। एक तो बिल्कुल सिंपल सी बातें कर लेगा, दे देगा जो चलो ये एक पॉइंट है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, डायरेक्शन कोसाइन ये है, इसके हेल्प से आप बता दो। दूसरा क्या कर सकता है? 2 पॉइंट दे देगा। ठीक है ना? 2 पॉइंट दे दिया, बोलेगा चलो अब लाइन का इक्वेशन बताओ। भाई 2 पॉइंट दिया है तो लाइन तो अपन ड्रॉ कर ही सकते हैं ना, तो इक्वेशन भी बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा। या फिर बोल देगा जो 2 लाइन के परपेंडिकुलर तुम्हारा रिक्वायर्ड लाइन जो है ना, 2 लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर से तुमने पढ़ा ही है ना। जो सोचो एक ये है दूसरा ये है, तो दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या इसके परपेंडिकुलर आएगा? तो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा तो क्या आपको उससे डायरेक्शन रेशियो मिलेगा? डायरेक्शन मिल गया, पॉइंट दिया हुआ है तो वहां से बता देंगे। मतलब यही आसपास आपको घुमाएगा। क्लियर है? अब चलो अपन बात करते हैं इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए, इसके बारे में बात करते हैं। इसने दे रखा है जो एक लाइन है, इसका आपको इस लाइन का आपको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना? अब सोचो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A है। ठीक है ना? और बोल रखा है जो ये जो लाइन है आपका ये किसके पैरेलल है? तो दे रखा है जो B वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है ना? ये दे रखा है जो ये लाइन जो है तुम्हारा वो किसके पैरेलल है? तो B वेक्टर के पैरेलल है। अब थोड़ा सा सोचो, अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या इस लाइन पे जनरल पॉइंट अपन ले लें? यार तुम 2D में तो वही करते थे ना, x, y लेते थे, तो क्या यहाँ पे भी एक जनरल पॉइंट ले लें? इसको बोलते हैं R। वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसका पोजीशन वेक्टर R लिख सकते हैं।
ये जो r है आपका, आप माइंड में पहले से क्लियर कर लेना। r जो है आपका, ये आप सोचो x i कैप y j कैप z k कैप है, इस टाइप का है, ठीक है ना, ये वेरिएबल पॉइंट है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या पैरेलल वेक्टर है? तो अगर दो पैरेलल वेक्टर होता तो क्या उसको रिलेट कर पाते थे? अगर a है ये b है तो b इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स a लिखते थे ना। आई मैग्नीट्यूड ही तो थोड़ा इधर उधर होगा ना, डायरेक्शन तो सेम होगा ऐसा। तो सोचो ये तुम्हारा AR वेक्टर इक्वल्स टू क्या लेमडा टाइम्स b वेक्टर बोल सकते हैं अपन, चलेगा? चलेगा। तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, AR वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा B वेक्टर, चलेगा? तो यहां से R इक्वल्स टू क्या आ गया, क्या ये A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर आया? समझ में आया सबको? चलेगा। तो ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? बिल्कुल सही, जो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, इस पेज पे अपन समझ लेते हैं, बाकी आप दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कॉपी कर लेना, अच्छे समझो। इसी का कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हो, x1 y1 z1, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट आ गया इसका, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हो, x y z। अब सोचो ये जो डायरेक्शन गिवन है, मतलब इसके पैरेलल वाले का, उसका डायरेक्शन रेशियो मान के चलो आपको दिया हुआ है। इसका डायरेक्शन रेशियो चलो बोल दो आप b1 b2 और b3 है, ठीक है ना, ऐसा ले लेते हैं, चलेगा। तो अब बताओ, अगर इसको तुम लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, क्या ये x i कैप y j कैप z k कैप इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लेमडा, क्या ये b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, क्या ऐसा लिखोगे? अब सोचो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या i वाला जो कंपोनेंट है उसको इक्वल करोगे, ऐसे ही j को करोगे, ऐसे ही k को करोगे। तो सोचो अगर i वाले को इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू x1 प्लस लेमडा b1 और y इक्वल्स टू क्या होगा, y1 प्लस लेमडा b2, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z1 प्लस लेमडा b3, ऐसा आएगा। अच्छा ऐसा, अब सोचो एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है। वेक्टर में याद करो, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर होता था, ये वेक्टर a है, ये तुम्हारा b है, तो क्या अपन इन दोनों को रिलेट करके लिख सकते हैं? तो उसी लिए लिखे ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, तो अपन बोल सकते हैं ना AR वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स B वेक्टर, चलेगा? चलेगा। तो अब तुम यहाँ पे पहुंचे ना, तो सिमेट्रिक फॉर्म होता है एक लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, उसमें कैसे लिखा जाता है, क्या लेमडा इक्वल्स टू यहाँ से तुम क्या लिखोगे, x माइनस x1 अपॉन b1, यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, y माइनस y1 अपॉन b2, और यहाँ से क्या होगा, z माइनस z1 अपॉन b3। क्या इन तीनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं। तो अगर इन तीनों को इक्वेट करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन b3। तो ये भी तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब कुछ मुझे बता दो, ठीक है ना, इस पेज में अपन सिर्फ सीख रहे हैं। अब सोचो अगर तुम्हें लाइन का इक्वेशन ये और ये, क्या दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है? है। अब सोचो अगर ये लाइन का इक्वेशन गिवन होगा तो तुम लाइन का इक्वेशन देख के क्या क्या समझ पाओगे? क्या ए पॉइंट जो है क्या वो फिक्स पॉइंट है? ए जो है देखो अकेला है, ए क्या है आपका फिक्स पॉइंट है, और लेमडा के साथ जो होगा बी वेक्टर वो क्या आपको डायरेक्शन बता रहा होगा, मतलब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। इसमें देखो तो x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या x, y और z का कोफिशिएंट 1 है? तो x माइनस x1 जो है x1, y1, z1 क्या यहाँ पे फिक्स पॉइंट है? यानी कि a जो है उसी का कोऑर्डिनेट है ना। ठीक है। और ये जो b1, b2, b3 है वो आपको क्या है? डायरेक्शन है। समझ में आया सबको? चलेगा। लिखो तो इसको फटाफट, इस वाले को
सबको समझ में आ गया ना लाइन अच्छे से? तुम लोग का जो ऑफिशियल प्री बोर्ड होगा उसका सिलेबस क्या क्या है? हाँ ऑफिशियली होता है सर। अच्छा, ऑफिशियल नहीं होता है क्या? सर हो चुका है क्या? होने वाला है? अच्छा, होने वाला है ना? मेरा एक हो चुका है, एक होगा अभी। अच्छा, तो दो दिन वेक्टर भी है, मतलब वेक्टर अच्छा, वेक्टर 3D है ना? अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी है। आईसीसी बोर्ड अपने कोर्स सर, लेकिन वो जैसे सेक्शन एक कंपल्सरी रहता है, सेक्शन भी उसमें से करना रहता है, तो वो कंप्लीट छोड़ दिया था, दूसरा किया। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस था उसमें, इकोनॉमिक्स में। अच्छा, ब्रेक पॉइंट पता नहीं क्या क्या होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो क्या तुम? नहीं सर, नया चैप्टर है। अच्छा, वो तो बोर्ड वाले उसने बढ़िया था, आईटीआई का मैट्रिक्स सारे कॉन्सेप्ट सारे खाता सही है। एओडी थोड़ी है, एओडी भी सर, अपना 10-11 चैप्टर चार में एक लिखना नहीं तो अरे भाई सर वो छोड़ते हैं नहीं, क्यों बोलते हैं छोड़ते नहीं आते दूसरे को बैक आता है ये नहीं। चलो, ये वाला लिख लिया आपने? सर इधर आगे बढ़ा दिए, नहीं लिखना है लिखो। सर बहुत ही इस तरह से जाएगा, कैसा नहीं हो पाएगा। हो गया तुम लोग का? चलो, अगर अपने को 2 पॉइंट फॉर्म में बोला जाए तो क्या करोगे? क्या 2 पॉइंट से डायरेक्शन निकाल लेंगे? सब आ जाएगा। चलो, एक पॉइंट यहाँ पे A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट आपका क्या है? x1, y1, z1 और ये है आपका x2, y2, z2। चलेगा? तो इसका डायरेक्शन रेशियो बता दो क्या होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसा होगा? चलेगा? तो अब तुम क्या बोल सकते हो? क्या इसी लाइन पे अपन एक जनरल पॉइंट ले लें? ले लेते हैं R, चाहे तुम बीच में ले लो या बाहर ले लो, कहीं पे भी ले लो, R ले लें, जिसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे x, y, z होगा। ठीक है ना? ऐसा बोल दें, चलेगा? चाहे तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर दोनों अपन एक साथ कर लेते हैं। तो क्या इसको अपन लिखेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर A होगा, इसका पोजीशन वेक्टर आप क्या बोलोगे? B, और इसका पोजीशन वेक्टर आप क्या बोल दोगे? R बोलोगे। अब सोचो तो क्या R माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो आप? बोलो भाई, चलेगा? चलेगा। तो यहां से बताओ क्या आएगा? क्या ये R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्या ऐसा होगा? चलेगा? क्या इससे आपको पता चल पाएगा जो ये जो लाइन है अगर ऐसा गिवन है तो आप बता पाओगे जो लाइन का डायरेक्शन कौन सा है, फिक्स पॉइंट कौन सा है? क्या फिक्स पॉइंट A है, A से पास कर रहा है? ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा? B वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा। ठीक है। अब चलो, इसी को सिमेट्रिक फॉर्म में तुम लिखना चाहते तो कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं? यहां से अब तुम्हें तो कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिक्स पॉइंट x1, y1, z1 था, ठीक है ना? नीचे में क्या डायरेक्शन रेशियो आ रहा था? ठीक है। लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या था? b1, b2, b3। तो क्या तुम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो जो ये x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्या ये सबको क्लियर है?
चलेगा? ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना? चलो लिखो, चाहे तुम ऐसे भी लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हो। हाँ, कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? प्रभाव, पूछना चाह रहे हो कुछ? हर्ष, बकार, नाम है भाई, क्रिकेटर था ना एक। हाँ, खतरनाक क्रिकेटर तक कैसी बातें कर रहा था। पाकिस्तान का लीड था। क्या आदित्य बहादुर? तुम किस सेंटर पे हो? इंदिरा नगर। कल भी क्लास है तुम लोग की ना? सर आप अच्छा, सर इंदिरा नगर का बच्चा है तो ये पे क्लास अच्छा। इंदिरा नगर में क्या ऑनलाइन रहने दिया जाए क्या? पढ़ते भी मुझे भी सब कुछ होता है। हाँ, यहाँ पे भी बच्चा कम हो गया ना पिछले क्लास में। तुम्हारे साथ वाली सब कहाँ गई? भगा दी तुम लोगों को? सब घर पे हैं। सर ऑनलाइन धोखा दे दिया, तेरे में नहीं आओ। और तुम्हारा साथ वाला कहाँ गया? वो जिंदगी में ऊपर उठ चुका है। मोह माया से भाई कहाँ पता है सर आएगा, चेक करने आएगा कौन सा चैप्टर चल रहा है। उससे कहाँ आ जाएगा? सिलेबस पता करने आता है नहीं? चलो लिख लिया ये। सीधा ऊपर नहीं लिख लिया। अच्छा, ये भी लिख लो। सर ये हाँ, सिमेट्रिक फॉर्म लिख लो। जो सिमेट्रिक फॉर्म मतलब यही होता है, कभी लिखा जाएगा सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन बता दो, स्कूल में आया। सर अब तो स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है। अच्छा देखना स्कूल में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा पढ़ाया। हाँ? स्कूल वालों ने भी सर लेवल बढ़ा लिया है। अच्छा, स्कूल सही है। छोटे मोटे डाल देंगे बड़े। अच्छा, बड़े वाले। चलिए, ये तो हो चुका है। 2 पॉइंट फॉर्म वही जो अभी लिखे थे, ठीक है ना? चलो इसका आंसर बता दो। कौन सा होगा? हमने कुछ तो बोला था। कोफिशिएंट 1 होना चाहिए नहीं? तो कोफिशिएंट 1 कैसे बनाओगे? डिवाइड कर दें 2 से, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? z - 1/3 4/3 ऐसा होगा। तो बताओ ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है? हाफ माइनस हाफ नहीं भाई, हाफ माइनस 1/3। और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 3/2 1 4/3। तो कौन सा आ गया? बी आंसर आ गया। समझ में आया सबको? अच्छा, इधर ये लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, नेट ही चला गया। चलो आगे इसको सॉल्व करो। कहीं से वायर वायर हिला तो नहीं है ना? आगे सर। आ गया। हाँ, उतने कर रहे कार्टेशियन थे। सर फिर आप कर लो सर। आ गया। सर दोनों में निकाल। IG पे लगाना है। निकाल लो। अरे तो किसी रूप में निकाल ना।
हो गया? चलो ये वाला सॉल्व करो। इसका नेट चला गया है, नेट चला गया है। नेट मतलब वो जूम लॉग आउट हो गए। हाँ हो गया ये। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, मतलब 2 पॉइंट गिवन है नहीं क्या? अब तुम लोग इतने समझदार हो गए जो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ऐसा होगा। तो अब बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये x माइनस 1 अपॉन क्या लिख दोगे? 3 माइनस 1 और y माइनस 2 अपॉन क्या लिख दोगे? माइनस 1 माइनस 2 और z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, यही आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? क्या ये x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन माइनस 3, z माइनस 0 अपॉन 1। क्या ये सिमेट्रिक फॉर्म में मिला आपको? ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक फॉर्म में ये मिला है आपको, तो क्या वेक्टर फॉर्म में आप बता सकते हो? r वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a वेक्टर, उसको क्या लिख दोगे? i प्लस j प्लस 0k। अच्छा यहाँ पे 2 से 1 आ गया नहीं? 2 ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो i प्लस 2j कैप ऐसा होगा। क्लियर है? ग्रेविटी क्लासेस 10 है ना? वो नंबर बता दीजिए, खाली डायरेक्ट अवॉइड कर देंगे, फिर से वरना करना पड़ेगा बच्चों को। अच्छा ये चलिए एक सेकंड ऊपर ये आपने भेजा है? ये वाला है। हाँ, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2i प्लस 0k प्लस लेमडा टाइम्स क्या लिख दोगे आप? 2i माइनस 3j प्लस k। क्लियर है ना? ऐसा हो जाएगा। और इसके बारे में बताइए, इसने बोला कन्वर्ट लाइन ऑफ इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा? ये फिक्स पॉइंट है, तो x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। आ गया? चले, हाँ जी। मीटिंग में नहीं थे। मैं तो था यहीं पे, तुम लोग गायब थे। चलो अच्छा ये लिखो। इससे पहले ये वाला तो हो गया था ना तुम लोग का? हाँ बी आया ना सबका आंसर। x का मतलब x, y और z का कोएफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाओगे? तो 2 से डिवाइड कर दो, इसमें 3 से डिवाइड कर दो, बन गया 1। आ गया, चलेगा? इस वाले में देखो तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कर डालो। नहीं क्या बोले? अच्छा आर वाला क्या क्या है? ये वाला, ये तुम्हारा सिमेट्रिक फॉर्म में है, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? फिक्स पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, यही लिखते हो ना? तो फिक्स पॉइंट तुम ये वाला यूज कर लिए, डायरेक्शन रेशियो अपन ये वाला लिख दिए, खत्म। चलो ये वाला देख लो, इसको बोला है जो कन्वर्ट करने के लिए सिमेट्रिक फॉर्म में। क्या कर सकते हो तुम? कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं।
चलो ये वाला बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट दे रखा है, फटाफट बता दो एक लाइन में। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? क्या डायरेक्शन रेशियो आप फाइंड कर सकते हो? तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? 2 - 1 -1 -0 7 - 2, तो क्या आ गया? 1 -1 5 आ गया। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? क्या ये r वेक्टर इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? 1 0 2 प्लस लेमडा 1 - 1 5, क्या ऐसा होगा? चाहो तो तुम लिख सकते हो i प्लस 2k लेमडा i माइनस j प्लस 5k। क्या ये सबको क्लियर है? चलेगा? आगे बढ़े। सर डायरेक्शन मेरा सब साइन अपोजिट आ रहा है, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, अरे लेमडा है ना, वो मैनेज कर लेगा ना, ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत है इसको? नहीं है। चलो ये वाला करके दिखाओ तो फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2i प्लस j माइनस 3k एंड पैरेलल टू द वेक्टर 4i प्लस 5j इन वेक्टर फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म। फटाफट बताना है आंसर। सर 2i अच्छा पहले का आंसर बता रहे हो? वेक्टर फॉर्म में क्या बता रहे हो भाई? r इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 3k लेमडा 4i प्लस 5j, ऐसा होगा? ठीक है। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिख पाओगे तुम लोग? लिख पाओगे? अच्छा, और यहाँ क्या हो जाएगा? z प्लस 3 अपॉन, चलेगा? क्लियर है सबको? लिख डालिए, आगे बढ़े। चलो ये वाला करके दिखाओ। वही है क्या क्वेश्चन? वही है, बस लिख दिया गया है थोड़ा अलग, डुप्लीकेट है नहीं? अच्छा हो गया। तो ये डुप्लीकेट वाला हो जाएगा तुम लोग से? हो जाएगा नहीं? अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो इसका आंसर ये बच्चा बताएगा। Sir, x minus 1 upon 1 is equals to y plus 1 upon 2 is equals to z plus 1 upon minus 2. Yes. सही। चलो i के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे? i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। s के साथ क्या आएगा भाई? ऐसा नहीं तुम लोग सोच ले जो s के बदले लेमडा कैसे लिख दिया है इसने? नहीं ना, 2j माइनस क्या हो जाएगा? 2k। क्लियर है ना? अब चलो इसने बोला है जो कार्टेशियन फॉर्म में, क्या पॉइंट आपको पता है ना, तो क्या लिख दोगे? x माइनस 1 अपॉन 1 y प्लस 1 अपॉन 2 z प्लस 1 अपॉन माइनस 2। क्या ये सबको क्लियर है? आ रहा है ना सबको समझ में? चलेगा, बहुत बढ़िया। तो अब अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो लाइन के बीच में क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये लिखना है क्या तुमको? अच्छा नहीं, ये तो पॉसिबल थोड़ा ना, अभी अपने पास टाइम है ना? नहीं टाइम है क्या? अच्छा चलो ये वाला काम तुम लोगों को करना है, बस मैं थोड़ा बता रहा हूँ। सो जो दो लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, अगर इसके बीच एंगल फाइंड करना होगा तो क्या चाहिए? बिल्कुल सही। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, इसका एंगल चाहिए 20 का। क्या दोनों का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो काम बन जाएगा? इस वाले का डायरेक्शन रेशियो जो है आपका वो गिवन है A1 B1 C1, और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो गिवन है आपको A2 B2 C2।
ठीक है ना, यानी कि एक वेक्टर ये गिवन है, दूसरा वेक्टर ये गिवन है, ठीक है ना। तो क्या अपन cos थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन, सबको समझ में आ रहा है या फिर हरी बोल हो रहा है? समझते हो हरी बोल का मतलब एक किसी ने बोला, मतलब दो तीन बोल रहा है उसके साथ तुम लोग भी हाँ ठीक है, ये समझ में आया सबको? ठीक है ना, आ गया? लिख डालो फिर। अब इसके बीच में कंडीशन आप बताना मुझे, यही है cos थीटा आपका, यहाँ पे मॉड लिया हुआ है। मॉड क्यों लिया हुआ है? एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हमेशा क्या लाइन के बीच में एक थीटा है तो क्या ये वाला भी बनेगा ना, पाई माइनस थीटा। तो क्या अपन एक्यूट के लिए बात करेंगे तो क्या मॉड लगा लें? लगा लेंगे। अब सोचो अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? क्या cos थीटा 0 होगा? तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होना चाहिए, ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए तो बता दिया। अगर पैरेलल होगा तो क्या दोनों का डायरेक्शन रेशियो इक्वल होगा? क्या a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि ये तुम्हारा एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और इसका क्या है a2 b2 c2 है, ऐसा है। तो क्या ये लिखोगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही लिखोगे ना यार? बिल्कुल। मान के चलो ये कुछ इस टाइप का दिया रहता, यहाँ पे लिखा रहता जो चलो 2 4 8, ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है तुम्हारा 1 2 4। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आया ना? चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है जो एंगल बिटवीन टू लाइन, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर बता दिए सही तो क्लास यहीं पे ओवर कर देंगे। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस लाइन और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप बता सकते हो क्या होगा? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या ये वाला बताएगा? तो क्या होगा? ये 1 1 0 होगा। और इस लाइन का क्या ये वाला बताएगा? तो 1 -1 -1 होगा। अब देखो तो यहाँ से अगर ये थीटा है तो cos थीटा क्या बता दोगे? 0 आ रहा है, तो थीटा क्या होगा? π/2। समझ में आया सबको? चलो ठीक है, चलो ओके बाय, गुड नाइट।